Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth poem of ninth class, A Legend of the Northland, composed by हॉबी कैरी। तो जो कैरी हैं और इनकी सिस्टर थी एलिस कैरी, दोनों पोइट थी जो यूएस से बिलोंग करती थी। उन्होंने इस पोएम को लिखा है और ये पोएम एक काल्पनिक है। पोइट को खुद पे भी यकीन नहीं ये पोएम सच भी है या नहीं भी है। ये कहानी है ये। ओके, तो इस कहानी में क्या होता है कि ये कहानी काल्पनिक है। पोइट खुद कहती है स्टार्टिंग में कि मुझे खुद पे भी बिलीव नहीं कहानी सच भी है या नहीं भी है, फिर भी ये कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। तो शुरू करते हैं पोएम को। और शुरू करने से पहले जान लें कि इसमें जो पोएम में है क्या है। देखो, सेंट पीटर थे, वो धर्म का प्रचार करने के लिए अर्थ पे आए। उनके बारे में कहानी है। तब एक वुमेन से वो कुछ खाना मांगते हैं, कुछ खाने के लिए कुछ मांगते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देती है। और फिर वो गुस्सा होते हैं और उसको वो जो एक पक्षी होता है ना, उसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये कहानी है। तो शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, हमारी पोइट कहते हैं कि दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन के आवर्स बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो विंटर टाइम में क्या होता है कि जो कि नाइट्स काफ़ी लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और हमारे पोइट ये कहते हैं कि वो लोग हैं वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे, कुछ ना कुछ अपने काम करते होंगे। जैसे कोई भी अपना दिन कम है, रात बड़ी है, तो अपना कुछ टाइम स्पेंड कर देंगे। आगे हमारे पोइट कहती हैं, वेयर दे हार्नेस द शिफ्ट रियंडर टू स्लेज व्हेन स्नो, वो कहते हैं कि जब बर्फ़ पड़ती है तो क्या करते हैं वो बर्फ़ पर जो फिसलने वाली स्लेज होती हैं, ओके, उनमें रेंडियर नाम का एक एनिमल होता है, उसे जोड़ लेते हैं। रेंडियर एक एनिमल होता है जो बर्फीले उनमें पाया जाता है इलाकों में। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कव इन द फनी एंड फरी क्लास, हमारी पोएट्स कहती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बियर के बच्चों की तरह लगते हैं, कुछ फनी टाइप के कपड़े पहनकर। They tell a curious story. I don't believe in this true. हमारी पोइट कहती है कि वो वहाँ के लोग होते हैं क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। और वो कहती है पोइट कि मुझे यकीन नहीं है कि ये कहानी सच भी होती हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और फिर भी हमारी पोइट कहती है कि तुम इनसे एक लेसन सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें इस टेल को सुनाऊँ। टेल जानते हो आप लोग, कहानी होती है टेल का मतलब। तो कहती है अगर मैं इस कहानी को तुम्हें सुनाऊँ तो तुम इससे कुछ लेसन सीख सकते हो। तो देखिए आगे क्या होता है। अब ये कहानी हमारी पोइट सुना रही हैं। वंस, तो शुरू करते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जबकि बात है जब संत पीटर थे वो नीचे वर्ल्ड में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, और हमारे पोइट कहती है कि वो आप जानते हैं वो हमेशा उपदेश दे देते थे लोगों को। जानते प्रीच क्या होता है। तो फिर क्या हुआ आगे, जैसे ही वो पीटर थे वो आए, जो संत पीटर थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, थक गए। तो वो कुटिया के पास आए, उन्होंने जो दरवाजा था उसको नॉक किया। तो वो जैसे उन्होंने ट्रैवल किया पूरी अर्थ पे, तो थोड़ा सा टायर्ड हो गए और उन्हें भूख लग रही थी। तो जहाँ पे उन्होंने देखा कि उस घर में एक वुमेन थी जो केक्स बना रही थी, ओके, खाने के लिए कुछ जैसे होता है ना, जैसे तो कुछ बना रही थी अपने चूल्हे पर। तो संत पीटर थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, बहुत दिन से घूम रहे थे अर्थ पे, और बहुत लगभग ना बहुत ज़्यादा वो कई दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस औरत से सीधा पूछा, ओके, उन्होंने कहा कि मुझे प्लीज़ आप एक केक दे दीजिए, ऐसे कहा उन्होंने। अब हुआ क्या आगे देखते हैं। सो अब क्या होता है, वो जो वुमेन क्या करती है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो छोटा सा केक बनाती है वुमेन। बट एज इट बेकिंग ले, जैसी वो बनकर तैयार होता, शी लुक्ड एट इट, और फिर वो उसकी ओर देखती वुमेन। एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उस वुमेन को लगा कि ये जो केक है वो काफ़ी बड़ा है देने के लिए।
समझ में आ गया। तो वो जो वुमेन थी काफ़ी ग्रेडी थी, लालची थी, तो उसने उसे सेंट पीटर को नहीं दिया। देयरफॉर शी नील्ड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। और फिर क्या किया उसने, दूसरा आटा गूदा और दूसरा बना दिया, और स्मॉल बना दिया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन उस वुमेन को लगा कि ये भी जो केक था वो पहले के बराबर बड़ा था जैसा उसने पहले बनाया था। इतना हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की जो कहानी हम अगले उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।